द कैंटरविल्स घोस्ट चैप्टर 2 हिंदी समरी। सुबह होते ही वह धब्बा फिर वहीं पर आ गया, पर मिस्टर ऑटिस ने सोचा शायद वह उस भूत का काम होगा और उन्होंने धब्बा साफ कर दिया। पर हर अगली सुबह वह फिर आ जाता था और वे उसे फिर साफ कर देते थे। एक बार ऑटिस परिवार घूमने गया और 9 बजे रात में आकर हल्का खाना खाया और इधर उधर की बातें की, पर भूत विषय पर बात नहीं की। 11 बजे वे सो गए, पर कुछ ही देर बाद मिस्टर ऑटिस किसी भयानक आवाज़ से जाग गए। वे उठे और माचिस जलाकर देखा तो 1 बजा हुआ था। वो आवाज़ को कॉरिडोर से आता हुआ महसूस कर रहे थे और वो वहाँ जाने के लिए उठे, पर जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने एक भयानक बूढ़ा आदमी जैसा भूत था, जिसकी आंखें भयानक लाल थी और उसने गंदे पुराने कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ से एक भारी जंजीर बंधी हुई थी। उसे देखकर मिस्टर ऑटिस बोले, सर, आप अपनी जंजीर पर थोड़ा तेल लगा लिया कीजिए, यह बहुत आवाज़ करती है। और कहा, यह लीजिए राइजिंग सन लुब्रिकेटर, जो एक बहुत ही अच्छा लुब्रिकेटर है, और उस शीशी को टेबल पर रख दिया। पर उसने उस शीशी को लेने से इनकार कर दिया और उसे ठोकर मारकर गिरा दिया और वह गुर्राता हुआ वहाँ से निकल लिया। पर बीच में ही उस पर ट्विंस ने तकिए से हमला कर दिया। अपने सीक्रेट चैम्बर में पहुंचकर उसने सोचा, 300 साल में आज तक इतनी बुरी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई थी। फिर वो उन सभी लोगों के बारे में सोचने लगा जिन्हें उसने बुरी तरह से डराया था। वे सभी लोग जिन्हें उसने आज तक डराया था, वो बहुत बुरी तरह से डर जाते थे, पर आज उसकी बहुत बुरी बेइज्जती हुई थी। आज उस अमेरिकन मिनिस्टर ने उसकी जो बेइज्जती की थी, उसने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया था। उसको लुब्रिकेटर दिए जाना, तकिए से हमला बोले जाना, एक घोर बेइज्जती लग रही थी जिसे वह सह नहीं पा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।